इस त्यौहार का अर्थ क्या है। इसमें जो भी परंपरा है और जो बंधन हाथ पर बांधा जाता है, प्रतीक किसका है। वेदांत की बात कही आपने। देखो, वेदांत तो एक ही बात कहता है कि तुम एक अतृप्त मन हो और मन को तृप्ति की ओर ले जाना है। उसी तृप्ति को पूर्णता भी कहते हैं, शांति भी कहते हैं, और पूर्ण तृप्ति की उस हालत को आत्मा कहते हैं। तो वेदांत तो कुल इतनी सी बात करता है कि तुम मन हो, तुम चेतना हो, चेतना ही एकमात्र सत्य है। उस सत्य में माया ने मिलावट कर रखी है, तो मन कैसा हो गया है, मिलावटी हो गया है, माने गंदा हो गया है। और मन को शांति शुद्धि की ओर ले जाना है। मन की शांत शुद्ध अवस्था को आत्मा कहते हैं। तो धर्म क्या है वेदांत की दृष्टि में? मन को आत्मा बनाना, माने मन को साफ करना, माने मन को शांति की ओर ले जाना। जो कुछ भी मन को साफ करता हो, शुद्ध करता हो, वही धर्म है। ठीक है। अब ये तो होती है सबसे ऊपर की बात, सबसे बड़ी बात जी। आम संस्कृति में रक्षाबंधन का बड़ा संबंध बहिर्विवाह से है, एक्सोगेमी। एक्सोगेमी क्या होती है, बहिर्विवाह क्या होता है? कि भारत में परंपरा रही है कि जो लड़की है उसको गांव से बाहर ब्याहेंगे, वो अपना फिर घर छोड़ के चली जाएगी। ठीक है ना? गांव से बाहर, गोत्र से बाहर, घर से बाहर, तो चली जाती है। और वो चली जाती है, उसके बाद हम कह देते हैं कि उसका जो घर है वो क्या हो गया, अब पति का घर हो गया। लेकिन पति के घर में कलह क्लेश भी हो सकता है, पति की मृत्यु भी हो सकती है। तो अब फिर स्त्री क्या करेगी? क्योंकि भारतीय परंपरा में ऐसा तो रहा नहीं है कि स्त्रियां खुद कमाती रही हों, वो तो आश्रित ही रही हैं। जब तक पिता के घर में रही हैं तो पिता पे और भाई पे आश्रित रही। बचपन में पिता पे, थोड़ी बड़ी हो गई, अगर मान लो पिता अस्वस्थ वगैरह हो गया तो भाई पे, और फिर विवाह के बाद वो पति वगैरह पर आश्रित रही हैं। बुढ़ापे में अपने बच्चों पर आश्रित रही हैं। तो व्यवहारिक रूप से देखें तो स्त्री को सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उस स्थिति में अगर उसके ससुराल में कुछ गड़बड़ ऊंच नीच हो जाए, जैसा हमने कहा कि पति से अनबन हो गई, या ससुराल वालों ने कुछ अन्याय अत्याचार कर दिया, या मान लो पति की मृत्यु ही हो गई, तो फिर ये उसे एक पुल चाहिए होता है जो उसको उसके मायके से जोड़े रखे। और उसे एक ऐसा पुल चाहिए जो जीवन भर उसे उसके मायके से जोड़े रखे, ताकि उसको आपातकाल में मायके का सहारा मिल सके। वो पुल कौन हो सकता है? वो पुल भाई ही हो सकता है, क्योंकि पिता तो वृद्ध हो जाएंगे जल्दी और पिता तो चल बसेंगे, तो भाई वो सहारा होता है। तो व्यवहारिक तौर पे देखा जाए, जमीनी तौर पे देखा जाए, तो लड़की को बहिर्विवाह की परंपरा के कारण और उसके आर्थिक रूप से आश्रित होने के कारण परंपरा के माध्यम से एक सहारा दिया गया। वो सहारा ये दिया गया कि तू भाई से जुड़ी रहेगी, साल में एक बार तुम वापस आओगी और भाई को राखी बांध करके भाई को याद दिलाओगी कि देखो तुम मदद करोगे, अगर उधर कुछ गड़बड़ हो गई तो, हमारे ऊपर कोई भी आफत आई तो तुम मदद करोगे। समझ में आ रही बात? तो इसका संबंध विवाह के बाद वाली स्थिति से ज़्यादा है, क्योंकि देखो जब बच्ची छोटी है और मान लो 6 साल की लड़की है, 8 साल का उसका भाई है, तो भाई क्या रक्षा करेगा? इन दोनों की रक्षा तो पिताजी कर रहे हैं घर के। तो उस स्थिति में ये कहना कि भाई को राखी बांधी जा रही है कि भाई मेरी रक्षा करे, इस बात का कुछ व्यवहारिक अर्थ तो निकलता नहीं। भाई रक्षा जरूर करता है, पर भाई रक्षा करने की स्थिति में तभी आ पाता है जब भाई स्वयं वयस्क हो जाए, जवान हो जाए। और जब भाई जवान हो रहा है तब तक बहन शादी करके दूसरे घर जा चुकी है। तो ये जो हमने प्रथा चला रखी है भारत में कि पहली बात लड़की पराए घर चली जाती है, और दूसरी बात लड़की को परंपरागत रूप से हमने कभी आर्थिक रूप से और अन्य रूपों से भी, शैक्षणिक रूप से भी, हमने उसे कभी बहुत बलवान बनने नहीं दिया। तो इसके कारण उसे सदा सहारे की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो भाई उस सहारे का काम करता है उस स्थिति में अगर ससुराल में
कुछ गड़बड़ हो जाए तो, ठीक है। तो वहाँ पे फिर रक्षाबंधन का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। अब ये तो बहुत अलग अलग धाराएं हैं रक्षाबंधन की। एक धारा वो है जहाँ पे ब्राह्मण लोगों को राखी बांध रहे हैं और उन्हें धर्म की रक्षा करने की याद दिला रहे हैं, और एक धारा वो है जहाँ पर बहनें भाइयों को राखी बांध रही हैं और कह रही तुम हमारी रक्षा करना। आप कहेंगे ये दोनों धाराएं एक कैसे हो गई? ये दोनों धाराएं अभी 80-100 साल तक भी बहुत एक नहीं थीं। अभी तो आपको एक ही धारा दिखाई देती है ना, आपको तो रक्षाबंधन का भी एक ही रूप दिखाई देता है कि बहन भाई को राखी बांधे, इसको रक्षाबंधन कहते हैं। आपको हैरत होगी ये जान करके कि 80-100 साल तक पहले तक भी ऐसा नहीं था। पहले भी यही था कि पुरुष भी पुरुषों को राखी बांध रहे थे, ब्राह्मण अपने जजमानों को राखी बांध रहे थे। हालांकि उसमें कई बार जो पंडित या पुरोहित होता था उसका अपना स्वार्थ भी होता था कि राखी बांधूंगा तो मुझे दक्षिणा मिलेगी, लेकिन फिर भी जो भाई बहन वाला कोण था वो उतना नहीं प्रबल हुआ था। यद्यपि वो धारा पुरानी है। भाई आप चित्तौड़ की रानी कर्णावती और हुमायूं की एक कथा चली आ रही है, इसी तरह से आपने द्रौपदी और कृष्ण की कथा बताई, वो धारा भी पुरानी है जिसमें वो भाई बहन वाला कोण है, लेकिन फिर भी वो वाली धारा बहुत प्रबल नहीं हुई थी। अभी समझ लीजिए पिछली शताब्दी के भी उत्तरार्ध तक। ये तो अब हैरत होगी कि वही बात कैसे हो गई, राखी का एक ही अर्थ कैसे हो गया भाई बहन वाला। उसमें बहुत बड़ा योगदान तो फिल्मों का रहा है। बहुत सारी फिल्में ऐसी आई हैं जिसमें राखी को बड़ी प्रधानता दी गई है, तो उससे जनमानस में राखी का मतलब जो भाई बहन वाली राखी है उसका महत्व तो काफ़ी बढ़ गया। ये बात सुनेंगे बहुत लोग चौंकेंगे, कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा आप इस पे शोध रिसर्च कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। इसी तरीके से राजनैतिक सक्रियता का राखी, जो भाई बहन वाला राखी का खेल है, उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान रहा है। नहीं तो राखी अधिकतर रूप से उत्तर भारत का ही एक त्यौहार हुआ करता था, ठीक है, पर राजनीतिक सक्रियता इसको अब दक्षिण भारत में भी ले गई है। शास्त्र क्या कह रहा है, बात क्या है, वो समझनी चाहिए। हर परंपरा का असली उद्देश्य धर्म की रक्षा होना चाहिए। वैसी ही परंपरा कुछ प्राण रखती है। जो परंपरा धर्म की रक्षा की तरफ भेज सके मनुष्य को, सिर्फ वही परंपरा कुछ अर्थ रखती है। और धर्म की क्या परिभाषा बोली थी हमने? आत्मा तक पहुंचना। हाँ, मन को शुद्धि देना, शांति देना, ये धर्म है। तो जो परंपरा मन को शुद्धि और शांति देती हो, मात्र वही परंपरा धार्मिक है। सब परंपराएं धार्मिक नहीं होती। परंपराएं बस परंपराएं होती हैं। परंपराएं आदत होती हैं, स्थानीय आदतें, लोकल हैबिट्स। सिर्फ कुछ परंपराएं धार्मिक होती हैं। और जो परंपराएं वास्तव में धार्मिक होती भी हैं, हम लोगों ने गलती क्या करी है कि हम उनका धार्मिक अर्थ भूल बैठे हैं। परंपरा जैसे एक लिफाफा हो, उस लिफाफे के अंदर धर्म की बातों का पत्र रखा हुआ हो, हम भूल ही गए हैं कि लिफाफा खोलना कैसे है, परंपरा के भीतर जो बात लिखी हुई है उसको पढ़ना कैसे है। कुछ परंपराएं तो ऐसी हैं जिनके भीतर कोई पत्र रखा ही नहीं हुआ है, वो तो खोखली हैं, खाली लिफाफा है, वहाँ कुछ नहीं है। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनमें अभी भी अर्थ हैं, पर हमें उन अर्थों का पता नहीं, हमने वो पत्र कभी पढ़ा नहीं। आज देखो वास्तव में कि रक्षा की ज़रूरत किसको है। तो बहन जब भाई के राखी बांधे तो उसका अर्थ ये होना चाहिए कि भाई मैं तुझे राखी इसलिए बांध रही हूँ ताकि तुझे स्मरण रहे कि हम दोनों को मिलकर धर्म की रक्षा करनी है। आज जब बहन भाई के राखी बांधे तो मंत्र ये होना चाहिए कि भाई हम दोनों मिलकर धर्म की रक्षा करेंगे। और ये इस पर्व का मर्म है, रक्षाबंधन के पर्व का अब ये मर्म है। भाई मुझे तुझसे रक्षा नहीं चाहिए, मेरी रक्षा की चिंता छोड़ दो भाई, मैं समर्थ हूं, मैं सबल हूं, मैं कल की अबला नारी नहीं हूं, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगी, बल्कि भाई अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भी देखभाल कर सकती हूं।
तो मेरी फिक्र मत करो भाई, मैं तुम्हें राखी अब इसलिए बांध रही हूँ, इस परंपरा का अर्थ ही होना चाहिए भाई, मैं राखी तुम्हें अब इसलिए बांध रही हूँ ताकि ये धागा तुम्हें याद दिलाता रहे और मुझे भी याद दिलाता रहे, क्योंकि बांधा तो मैंने है ना, मुझे भी याद दिलाता रहे, तुम्हें भी याद दिलाता रहे कि हम दोनों को मिल करके धर्म की रक्षा करनी है। आज रक्षाबंधन का ये अर्थ होना चाहिए।